निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है वहां पे। फिर हमारा पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई वैल्यू के तौर पर पहुंचने की जगह उल्टा गिर क्यों रहा है, जैसा आपको ये ग्राफ शो कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ क्या और क्यों सजेस्ट कर रहा है। इसके अलावा जो हम लोग चार्ट्स के तौर पर बात करते आ रहे हैं कि अगर लाइफ टाइम हाई लगता भी है तो उसमें कितनी दम रहेगी, कौन से सेक्टर उसको सपोर्ट करेंगे, जो भी ये बातें हम करते आ रहे हैं उसमें क्या अपडेट है, उसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर हमारी अप्रोच यहाँ से क्या होनी चाहिए, सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जैसा अभी हमने कहा आपसे कि पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो तो उल्टा गिर रही है जबकि निफ्टी बढ़ती नज़र आ रही है। इस जो हमारा जो ये स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग सेक्टर्स के चार्ट देखेंगे, वहाँ क्या हुआ है इस वीक। फार्मा सेक्टर आप देखते हो तो ये रहा 14 नवंबर और इसके बाद से ये पूरा वीक गिरा ही है। फर्स्ट सेशन हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ गया हो। इसके अलावा आप मेटल देखोगे तो मेटल में भी वही हुआ है। पहले तो चाल ऊपर आ रही थी, वो आना पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन जो लास्ट वीक अटेम्प्ट हो रहा था ऊपर जाने का यहाँ से, उसको भी इसने फेल करता नजर आया और नए लो की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। तो क्या अब इसमें जो हाई लगने थे लग गए, क्या अब ये नीचे चला जाएगा, ये सब बातें करना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि हमारे लेवल अल्टीमेटली अभी ब्रेक नहीं हुए हैं जो इनिशियली जिसका ब्रेक करना ज़रूरी है। तो जब तक 9750 9800 का एरिया ब्रेक नहीं करता है तब तक इस तरह की एजम्पशन करना ठीक नहीं है। अभी भी ये ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है, उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल प्राइस को हम अभी निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा बात कर ले अगर हम एनर्जी की, तो एनर्जी में आप देख रहे हो एक जो ऊपर हाई की ओर गया था, जैसे हमने आपसे बताया था कि कैरेक्टर नहीं है, ऊपर निकल ज़रूर रहा है। अभी तक आपने देखा है कि उसको फॉलो भी नहीं कर पाया है, वापस गिरता फिलहाल नज़र आ रहा है। अभी हालांकि बेनिफिट ऑफ डाउट हम इसे ऊपर के लिए ही देंगे क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ही काम कर रहा है, राइट। लेकिन चूंकि अभी ऊपर गया नहीं है तो हमारी उम्मीदें बनी रहेंगी कि नीचे आ सकता है, तो इसको थोड़ा समय देंगे क्लियर करने के लिए पिक्चर को। आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स में हमने आपसे लास्ट वीक बताया था कि ये वो उन इंडेक्सेस में से है चंद जो यहाँ से बाउंस एक्चुअल में ले सकते हैं। इनके पास बहुत जगह है, इन्होंने कुछ दिया नहीं है और इस वीक इसने वो दिखाया करके एक ही दिन में ये ज़बरदस्त रैली इसने दिखाई और ऊपर ले जाके टांग के खड़ा कर दिया है। अभी कितना और जाएगा कितना नहीं वो आगे देखेंगे। फिलहाल टेरिटरी इसकी पॉजिटिव साइड है और डायरेक्शन इसका ऊपर की ओर चल सकता है और मूव आ सकता है, आता है या नहीं वो हम लोग देखेंगे। ऑटो की बात करें तो ऑटो अभी उसी रेंज में अनफॉर्चुनेटली फंसा हुआ है जो लास्ट 1-2 मंथ से हम लोग देख रहे हैं। तो जस्ट साइड ये निकलेगा उसके हिसाब से ये अगली चाल लेगा, तो जब तक वो निकलता नहीं है तब तक इसमें ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी के बारे में। तो एफएमसीजी आप देख रहे हो जैसे महीनों से चला आ रहा है, 6-7 मंथ से, वैसे ही अभी भी चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसके पास राइट है एक ऊपर की चाल लेने का, आ नहीं रही है चाल अभी तक, तो अभी हम उसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। एक अटैम्प्ट हुआ ज़रूर है, करेक्शन हो गई है, तो अगर चलना है तो अभी भी चल सकता है, ये याद रखिएगा। अब चलता है या नहीं वो इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं क्योंकि फ़िलहाल रेंज में है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक में एक और थोड़ी सी चाल आने की इस वीक कोशिश हुई ज़रूर, मगर फिर आखिरी वीक ख़त्म करते करते वापस आता नज़र आया है। तो अब कहने का मतलब सिर्फ यही है इस सब बातों से कि अगर आप देखते हो कि वापस ऊपर जाता है और नए हाई लगाने की कोशिश करता है तो पीएसयू बैंक सजेस्ट करेगा कि ये बिल्कुल और फिर 5-7% का मूव यहाँ से भी देने जा रहा है। ये जो रैली है ये और कंटिन्यू होने जा रही है, इसका इशारा ये फिर ज़रूर देगा, ठीक है। और इसके इशारा देने का मतलब समझ रहे हो ना आप, एक अच्छा वेल इंडेक्स है ये और पीएसयू बैंक का वेटेज ठीक ठाक है, राइट। एसबीआई भी है इसमें, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे ये कैसे बिहेव करता है। मेरे हिसाब से इसको यहाँ से ज़रूर गिरना चाहिए, नहीं गिरता है तो फिर थोड़ी चाल और एक्स्ट्रा फिर बनेगी। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी का हाल तो काफ़ी ख़राब हो गया इस वीक, काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है। जबकि हम बात कर रहे थे कि और थोड़ा बाउंस आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता था, मगर इसने वो चाल नहीं ली, इनफैक्ट और गिरता नज़र आया है। तो अभी आपने जैसे देखा सेक्टर्स में इस वीक नेगेटिव परफॉर्मेंस ही रही है ज़्यादातर में, जबकि इंडेक्स में पॉजिटिव रहा है लास्ट वीक के अगेंस्ट, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है मार्केट के बिहेवियर में और इंडेक्स के बिहेवियर में। ये तो इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम जो लार्ज कैप से चलते हैं, ये सारे सेक्टर्स भी तो लार्ज कैप से ही चलते हैं ना। तो ये एक पॉइंट नोट करने की बात है कि लार्ज कैप भी इस वीक परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं कर पाए हैं जबकि इंडेक्स ऊपर गया है। तो क्या रीज़न रहा है, वो एकमात्र रीज़न रहा है बैंक निफ्टी, जिसके चार्ट अभी आके समझेंगे कि क्या हुआ है। सबसे पहले समझ लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या कंडीशन
चल रही है। बात करते हैं डाउ जोन्स पे आके, तो डाउ जोन्स में आपने देखा कि वो जो तेज़ी ऊपर की ओर आ रही थी, मैंने आपसे बोलता आ रहा हूँ, आपको वार्न करता आ रहा हूँ कि हमारे लेवल के ऊपर काम भले कर रहा है, जब तक लेकिन अच्छे से कैरेक्टर देकर अच्छे से चाल ऊपर नहीं देता है, तब तक हम इसे कंफर्म नहीं करेंगे कि ये अच्छा कर रहा है। बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देंगे क्योंकि हमारे लेवल के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन आपने देखा इस वीक वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी वैनिश होता नज़र आया है, बहुत तेज़ी से नीचे आया है। तो अब क्या इसमें वो हाई लग गया है जो हम लोग मेटल में सवाल पूछ रहे थे, और ये अब नीचे की यात्रा इसने शुरू कर दी है क्या, जो हम यहाँ से उम्मीद करते चले आ रहे हैं आज से नहीं महीनों से, राइट। लेकिन आज उसको कह पाना फिलहाल अभी भी मुश्किल है, जैसा आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। हम लोग कभी भी आगे आगे एज्यूम नहीं करते हैं, और थोड़ी बहुत फॉल देखकर भी हम लोग बहुत एक्साइटेड नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट चलती है थोड़ा बहुत गिर गिर के ही चलती है। तो ये थोड़े बहुत फॉल से हम अभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकते। हमारा जो मेन एरिया है 45,000 45,100 का, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, इस फॉल से अभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकते। अच्छी बात ये है कि एक फॉल डिसेंट आया है, लेकिन अभी उतना काफ़ी ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ से आने वाले कुछ हफ्तों का मूव यूएस मार्केट के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो नज़र बना के रखेंगे डाउ जोन्स पे। बात कर लेते हैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक आप देखो वहीं पे आ गया है, जो हमारा एरिया है यहीं से इसमें भी डिसाइड होना है। मतलब डाउ जोन्स अभी वहाँ पहुँचा नहीं है, नैस्डैक पहले पहुँच गया है, यानी कमज़ोरी तो ये शो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कन्फर्म अभी भी नहीं कर सकते जब तक हमारा ये एरिया 23,700 800 का ब्रेक नहीं करता है नीचे, ठीक है। वहाँ तक आ गया है, इसका मतलब क्या है कि अब या तो नहीं गिरेगा, यहीं कहीं कोई लो लगा के फिर से ऊपर चल देगा, और या तो फिर ये एक नई कहानी की शुरुआत करने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स बन गया है आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। रसल में अभी वो चीज़ होनी बाकी है, उसमें काफ़ी टाइम है, इसमें कुछ क्लैरिटी आने में। ऑफ कोर्स एक चाल आई थी तो ये फॉल दे रहा है, इसमें अभी हम उतना एक्साइटेड नहीं हो सकते कि ये गिर रहा है तो बड़ी पॉजिटिव बात है और नीचे चला जाएगा, अभी इस तरह की बात इसमें नहीं करते हैं, अभी इसके बिहेवियर को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसके हाल पे इसको छोड़ देते हैं। कैक की बात करें तो कैक आप देखो वो जो हम बात कर रहे थे कि ऊपर बना हुआ है, अच्छी तेज़ी आ रही है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, अगर ऊपर जाना चाहता है तो दैट्स ओके, मगर अभी तक उसने ऐसा किया नहीं है, बहुत समय से यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है। आपने देखा कि एक बार फिर वो नाकामयाब रहा और पूरा फॉल इस वीक भी हमें आता नज़र आया है। तो इसीलिए हम बात करते आ रहे हैं आपसे कि ये एरियाज़ पार अगर करेंगे अच्छे से तो बिल्कुल इसमें एक बड़ी चाल बन सकती है, लेकिन चूंकि ये इतना कमज़ोर सेक्टर रहा है, कमज़ोर कंट्री का इंडेक्स रहा है ये, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये आज से नहीं कब से परफॉर्मेंस के लिए तरस रहा है। देख रहे हो ना आप, ये आज से नहीं है, ये 2024 से इसने हाई भी नहीं लगाया है, ये तब से परेशान है, और इसीलिए हम बात करते आ रहे हैं आपसे कि सबसे कमज़ोर अंडर परफॉर्मर रहा है ये। इसके रीजंस आपको पता ही हैं, और अभी तक उस तरह से ही ये बिहेव कर रहा है। तो जब तक ये कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ से कुछ शो नहीं करेगा, हम इसमें बहुत खुश होने वाले नहीं हैं, इसको इसके हाल पर छोड़ देते हैं फिलहाल। कुछ भी ऐसा सिग्नल ये शो अभी तो नहीं कर रहा है तेजी का। डैक्स की बात करें तो डैक्स ने उस हमारे एरिया को फाइनली इस वीक काट दिया है, जैसा आप देख रहे हो, बेहतरीन गैप भी बना है और नीचे की ओर निकलता नजर आया है। तो अब क्या है, अब सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो या नीचे, जो ट्रैप बनाती है मार्केट, एक बार दिखाती है ब्रेकआउट हो रहा है और वापस लौट आती है, ऐसा ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इसी लेवल को बस थोड़ा सा, मैं है हल्का सा उसको रिवाइज कर रहा हूँ ऊपर की ओर 24,100 के आसपास, ये एरिया अब हमें ध्यान देना है। अगर ये एरिया आप देखते हो ऊपर अब नहीं कटता है, यानी ये कोई ट्रैप नहीं है और रियल में गिरना चाह रहा है, तो आप देखोगे 24,100 का एरिया अब ये ऊपर ब्रेक नहीं करेगा। ये इसी के नीचे नीचे कोई बाउंस लेना चाहे तो लेकर ये फिर अपनी जर्नी नीचे की ओर कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। क्या करता है वो देखेंगे। यूके 100 की बात करें तो एक बढ़िया फॉल देने के बाद रिकवरी भी अच्छी देने की कोशिश किया है इस वीक। हालांकि हमने जैसा आपसे बात की थी कि ये जो लेवल है इसका थोड़ा दूर है, और ये अभी इसमें कुछ क्लैरिटी जल्दी मिले थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी चाल अलग रही है, ये और उससे अलग तरह से बिहेव कर रहा है। डिसाइसिव मूव इसने ऊपर अभी तक दिया है, और ये हमारा फेवरेट इंडेक्स भी रहा है पास्ट में। उसके रीजंस हम लोग कई बार बात कर चुके हैं क्यों रहा है, आज उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट सिर्फ ये है कि अभी भी जब तक ये एरिया 9,300 का ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये ऊपर ही काम करता अच्छा रह सकता है। ऐसी थोड़ी बहुत समय बिताना चाहे वो एक अलग पॉइंट है, बट ओवरऑल अभी भी ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है। थोड़ा बहुत फॉल इसलिए आया है, याद रखिएगा, ये 10,000 का साइकोलॉजिकल एक एरिया होता है, जैसा हमने आपसे बता रखा है कई बार, आपको पता भी होगा आई होप कि साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं राउंड फिगर वाले, 100, 500, 1000, राइट। निफ्टी में जैसे 20,000, 25,000,
तो इस तरीके के जो लेवल होते हैं कभी कभी उनसे लेवल से एक गिरावट आ जाया करती है, कोई खास बात नहीं है, वही यहाँ पे होता नजर आया है। अब ये कितना परमानेंट है या टेम्परेरी है वो इसी को जवाब देने देंगे। निकाई की बात करें तो हमने बात की थी आपसे, ये 50,000 का इसमें भी राउंड फिगर आया था, यहाँ से गिर सकता था, ये नहीं गिरा, पहले थोड़ा ऊपर गया और अब गिरता नजर आ रहा है। और इसने ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि अब इसमें थोड़ा सा आराम ये कर सकता है, करना चाहे तो। ठीक है, वो हम बात करते ही आ रहे हैं कि वो मौका आना ही है, अभी आता या कुछ हफ्तों बाद आता, आना था वो अब आ चुका है, ऐसा नजर आ रहा है। अब यहाँ कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने भी ये आराम कर सकता है, उल्टा नीचे भी गिर सकता है। तो इसीलिए जापान में जो देख रहे हैं वो बिल्कुल इसको थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में मान के चलेंगे। गिरावट आएगी या नहीं आएगी वो हम देखते रहेंगे आगे आगे। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो हमने बात की थी आपसे कि यहाँ से अगर और चला तो हम फिर मानेंगे कि एक बार निकल गया है, क्योंकि कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हम एक फॉल की उम्मीद ज़रूर कर रहे थे इसमें कि एक आखिरी एक मूव नीचे का आ जाता तो इसका काम पूरा हो जाता, क्योंकि करेक्शन तो इसने हमारे लिए टाइम वाइज कर ही दिया था ऑलरेडी। लेकिन आपने देखा कि नहीं गिरा और ऊपर निकल गया। तो अब अगर आप देखते हो यहाँ से इन हाइज के ऊपर वापस अच्छे से निकलता है तो हम इसको फिर एक्सेप्ट करेंगे कि वो फॉल इसने पोस्टपोन कर दिया है और ये फिर कभी बाद में करेगा। जैसे हम लोग निफ्टी में बात कर रहे हैं कि अगर चाल ऊपर बनी तो हम मान लेंगे भाई, अपना एक मिस्टेक मान लेंगे कि भाई हमने एनालिसिस जो की है वो ठीक काम नहीं कर रही है यहाँ पे, कोई भी रीज़न हो, राइट। तो ऐसे ही इसमें भी मानेंगे। लेकिन अभी एक मौका है, अगर गिरना है तो अभी भी ये गिर सकता है, एक लास्ट होप की तरह उम्मीद बची है, देखते हैं इसका फ़ायदा उठाता है या नहीं, राइट। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है, 100 के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है। महीनों से उसी की बात कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 96 के ऊपर जब तक है और चाल ऊपर की ओर आ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करे, कोई न्यूज़ बने इससे, वो हम आपसे बताते आ रहे हैं, मुश्किल है, ठीक है। और इसी तरह बॉन्ड यील्ड में भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऊपर निकलेगा 4.85%, अगेन 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 वही लाइन, तभी कुछ बात करेंगे। अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इससे कोई न्यूज़ बनने वाली है, लोग भले चाहे कितना एंटिसिपेट करें, ठीक है। यूएसडी आईएनआर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, एक ज़बरदस्त कैंडल बनाई इस वीक और ब्रेकआउट शानदार देता नज़र आया। जो हम आपसे बात कर रहे थे कि इसको अब यहाँ से नीचे आना चाहिए थोड़ा बहुत, ये नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, क्या करेगा देखेंगे। और ये हमारी सोच से अलग, ये अपना एक ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो चूंकि कैंडल एक है इसलिए इस पर अभी बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अब आने वाले 2-3 सेशन में अगर ये वापस लौट आया तो फिर मामला सारा ख़राब, वही बात है, राइट। तो देखते हैं, अगर आप देखते हो कि ये एरियाज़ जो ये ब्रेकआउट का हुआ है 8890, 8870, इस एरिया के ऊपर अगर रहता है इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में, तो ये ज़रूर फिर आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेगा और फिर ज़्यादा वीक होता नज़र आ सकता है, ये फिर 91, 92 की ओर भी बढ़ सकता है फिर उसके इसमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और इसी वीक आप देखते हो ये नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर ये वापस बिल्कुल आ सकता है, ये याद रखिएगा। ये फिर नीचे की यात्रा अपनी कंटिन्यू कर लेगा जैसा हम इससे उम्मीद कर रहे हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, हर वीक की तरह कोई चेंज नहीं है, रेंज बाउंड काम कर रहा है, उम्मीद नीचे की बनी हुई है मगर कहीं नहीं जा रहा, राइट। तो देखते हैं क्या करता है। बिटकॉइन में हमने डिटेल में लास्ट वीक आपको बताया था कि क्यों अब ये बहुत डेंजर जोन में आ गया है, बहुत परेशान कर सकता है। और फॉल देख लीजिए इस वीक का, आप देख रहे हो ज़बरदस्त फॉल आई है और उसका रीज़न आई होप आपको याद होगा, क्यों हमने बात की थी कि अब ज़्यादा बड़ी परेशानी में आ सकता है, और वो आप देख रहे हो आ रहा है। वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा कैचअप कर रहे हैं, तो इसीलिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये परेशानी में अब फ़िलहाल थोड़े समय के लिए तो चला गया है। तो अब बात ये नहीं कि कितना गिरेगा कितना नहीं, बात ये है कि अब ये हाई काट पाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा आने वाले महीनों में भी, ठीक है। तो उस पर्पज़ से इस बात को ध्यान रखेंगे, बाकी जो जैसे इसको हैंडल करता है वो कर सकता है। अगले सपोर्ट्स क्या हैं, थोड़ा इसको और टाइम देते हैं, उसके बेस पे बात करेंगे कि यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो सकते हैं। ऑलरेडी मुझे मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा इसका बिहेवियर देखना चाह रहा हूँ कि ये किस चीज़ को साइकोलॉजिकली ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक, उसके बाद देखते हैं कब मौका बनता है तब बात करेंगे। फिलहाल जैसा हमने देख लिया है गिर चुका है तो इसको इस ख्याल पर छोड़ देते हैं। गोल्ड कमोडिटी सेक्शन में आ गए तो गोल्ड में आपने देखा है कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसा हमने आपसे कहा था कि होना भी कुछ नहीं है, समय पास करना है, इसको आराम करना है, वही कर रहा है, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। सेम हाल सिल्वर में भी हो रहा है, थोड़ा बहुत बिल्कुल हाई पे चला गया था तो वो वापस आता नजर आ रहा है। तो वही रेंज बाउंड वाली स्थिति अभी बनी हुई है और आगे भी बनी रह सकती है। समय के तौर पर इसके पास काफ़ी समय है दोनों के पास, कि यहाँ से कुछ महीने भी ये यहाँ खड़े हो सकते हैं,
ठीक है, चूज़ करते हैं या नहीं वो तो वक्त बताएगा, मगर गिरने की जो बातें लोग कर रहे थे आपसे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, और हम आपको क्यों बताते आ रहे हैं कि अभी उस बात पे भरोसा नहीं करना है, वो आपको ये प्राइस बता रहा है बिहेवियर से। ठीक है, तो इसीलिए हमारी बात पे पूरा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस को फॉलो करते रहें, वो आपको सब बताता धीरे धीरे चला जाएगा। अब आ जाते हैं वापस इंडियन चार्ट्स पे और देख लेते हैं हमारे जो मेजर चार्ट्स हैं जिनको हम हर वीक देखते हैं, समझते हैं। निफ्टी जूनियर से उसकी बात की शुरुआत करते हैं। जो ऊपर निकलने की कोशिशें हो रही थी, जैसा हमने आपसे कहा भी था कि निकल जाएगा तो हम बिल्कुल मानेंगे कि फिर अच्छी चाल आ सकती है, मगर निकले पहले तब तो क्या देखा आपने? नहीं निकल पाया, उस हाई के आसपास गया और अभी तो फिलहाल वापस आ रहा है। तो यानी ये अपने आप में बता रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया इंपॉर्टेंट है, मगर एज ए एग्जैक्ट लेवल नहीं है। एग्जैक्ट लेवल इसने अपना चुन लिया है, उसको हम अब रिवाइज कर देते हैं। ये रहा वो लेवल। ये एरिया जब तक अब डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है 70,400, 70,500, तब तक हम इससे उम्मीद नहीं करेंगे कि काफ़ी ऊपर ये जा रहा है। ये अभी इसके नीचे रेंज बाउंड ही जैसे कई महीनों से रहा है, आपको पता है। अभी भी हम इसे रेंज बाउंड में ही रहने की उम्मीद करेंगे या गिरने की उम्मीद करेंगे। तो क्या करता है आने वाला वक्त बताएगा। बाकी बात करें अगर स्मॉल कैप की, तो वो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है जैसे हमने आपसे बात किया था, जैसा कई महीनों से वो ऑलरेडी कर रहा है, और इसमें कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। व्यू जो है हमारा हमेशा की तरह सेम है। इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, और इसको बताना है कि आने वाले जो महीने हैं, साल है, वो हमारा इंडेक्स ब्रॉडर मार्केट स्पेसिफिकली कैसा रहेगा, इसका रोल उसमें काफ़ी अच्छा है। तो इसका डिसीजन हमें मानना पड़ेगा, और अभी तक आप देख रहे हो इसका डिसीजन रेंज बाउंड का है, बेयरिश है, ऊपर का फिलहाल नहीं है। तो जब ये ऊपर का कुछ दिखाएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे चलते हैं बैंक निफ्टी पे और समझ लेते हैं वहाँ क्या हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने, जैसा हमने आपसे बात की थी लास्ट वीक, यहाँ पे आए थे हम और हमने आपसे कहा था कि ये रेडी है उड़ने के लिए, क्योंकि इसके पास वो जगह है, समय है, और यही निफ्टी को खींच के लेके जा सकता है। और यही एक्चुअली में निफ्टी को इस वीक भी खींच के ले गया है। जैसा आपने देखा है, सेक्टर्स हमने आपको सारे दिखाए, किसमें आपको चाल नजर आई? किसी में नहीं, सब उल्टा नेगेटिव रहे। लेकिन ये अकेला इतना ज़्यादा बड़ा वेटेज है, इसका रोल है निफ्टी में, ये अकेला ही खींच ले गया। और उसमें भी कुछ ही स्टॉक ने परफॉर्म किया, कोई ऐसा नहीं कि पूरे बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर ने परफॉर्म किया, ऐसा भी नहीं हुआ। कुछ एक गिनती के स्टॉक्स ने वो परफॉर्मेंस दिखाई। जैसा कि हमारे एक मेंबर हैं ग्रुप के, उन्होंने हमारे साथ एक इमेज शेयर की है, मैं बिल्कुल आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। ये जैसा ये मनी कंट्रोल बता रहे हैं आपको खुद कि ये क्यों जो हो रहा है वो क्या हुआ है इस वीक, क्यों पोर्टफोलियो हमारा माइनस हुआ है पिछले हफ्तों में, और क्यों इंडेक्स लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। ये आपको हेडिंग भी वही चीज़ सजेस्ट कर रही है जो हमारा ग्राफ हमने शुरुआत में वीडियो के आपको दिखाया था। ठीक है, और इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले ओवरऑल समझ लेते हैं पिक्चर क्या चल रही है, फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल वही जो हम बात कर रहे थे कि 60,000 तक जाने के लिए पूरी तरह से ये तैयार है। जाने के लिए इसके रास्ते खुले हैं, मुझे कहना चाहिए सही शब्द ये है। जाए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन रास्ते अब ये खुले हुए हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। और आपने देखा है इस वीक 59,500 के आसपास तक का हाई इसने ऑलरेडी लगा लिया है, राइट। और भी लगाना चाहे तो अभी भी लगा सकता है, याद रखिए, क्योंकि 60,000 कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और जो भी निफ्टी में चाल आ रही है, आ चुकी है या आने वाली है, उसका मोस्टली स्पॉन्सर क्यों ये रहा है और रह सकता है आगे, वो आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि अभी फ़िलहाल ये अपने शबाब पे है और फुल फ्लैश काम कर रहा है। तो बस इसी को देखेंगे और एंजॉय करेंगे। काम क्यों इतना बेनिफिशियल नहीं है मार्केट में, क्यों कोई बड़ी चाल नहीं आ रही है, वो आपको इससे पता लग रहा होगा, आई होप। सो अब समझ लेते हैं कि निफ्टी में इस वीक आखिर आते क्या हुआ है, और क्विकली पहले समराइज कर देते हैं कि अभी तक हम जो बात करते आ रहे हैं उसमें हम कहाँ पहुँचे हैं। मैं ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एक वीडियो लास्ट वीक का ज़रूर देख लें जो हमने बनाया है। उसमें हमने डिटेल में बात की है कई चीज़ों की जो हम हर वीक नहीं कवर कर पाते हैं, और उसमें हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करी है जो आज के लिए ज़रूरी पॉइंट है आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो अब बात की अपनी शुरुआत करते हैं। ओवरऑल समराइज वे में अगर हम बात करें तो हम हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं कि 2024 अक्टूबर में जो ये टॉप्स लगे हैं, ये एरियाज़ हमें ये बता गए हैं इस गिरावट के बाद कि ये आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म शायद ना कर सके, जिसकी बात हम 2025 फेब मार्च से करते आ रहे हैं। और आपने देखा है कि बाउंस तो उसके बाद अच्छा आया है, एक अच्छी चाल भी आई है निफ्टी में, लेकिन
जैसा हमने बताया था आपसे कि ब्रॉडर मार्केट हो सकता है परफॉर्म ना करे, रेंज बाउंड सिनेरियो में ही रह जाए, अगर गिरता नहीं है तो उसकी कॉस्ट यही होती है, राइट। तो वही आप देख रहे हो कि आज हम लाइफ टाइम हाई पे पहुंच तो गए हैं 2024 की तरह, लेकिन अगर हम अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो 2024 सितंबर अक्टूबर में पोर्टफोलियो वैल्यू कहीं ऊपर होगा अगर आप जाके चेक करोगे, और आज कहीं नीचे, राइट। तो वो क्यों है? वो इसीलिए है जो हमने आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे कि ये रियल चाल हमारी नज़र में नहीं है। ये बाउंस हम यहाँ से उम्मीद करते आ रहे हैं कि ख़त्म होके ये वापस नीचे गिर सकता है, मगर इसने समय बिताया है, गिरा नहीं है, राइट। और इसी की कॉस्ट ये है कि ये समय ही वेस्ट करता चला आ रहा है। और इस बार हमने लास्ट वीक आपसे ये डिस्कशन किया है कि अब जब इसने 25,700 का एरिया एक बार ब्रेक किया है गैप से, तब से हमने आपसे बात की है लास्ट वीक आकर कि ये अब बिल्कुल यहाँ से लाइफ टाइम हाई एक बार लगा सकता है, क्योंकि अब हमारे पास जो साइकोलॉजी की एक हाइपोथेसिस हमें मिल रही है, तो वो यूजुअली हमने देखा है ऐसा कि वो क्रिसमस से पहले कोई बड़े चाल की शुरुआत होती नहीं है, ऐसा मुझे सेंस है। मैं कोई इसकी बैक टेस्टिंग नहीं कर रखी है, मैं क्लियर पहले कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक कहते हैं ना, वो एक सेंस होता है, आप जब मार्केट में 15-20 ईयर से काम करते आ रहे हो, वही चीज़ बार बार चार्ट्स पे देख रहे हो, प्राइस पे देख रहे हो, तो एक सेंस आता है। तो बस ये वो सेंस है। तो ये सही होगा या गलत मैं उसके लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो दिखा था वो मैंने आपको लास्ट वीक डिटेल में बताया है। इन शॉर्ट, यहाँ से एक चाल अगर आ सकती है कुछ ठीक ठाक, तो वो ऊपर ही आ सकती है, क्योंकि इसी में वो लोगों को ट्रैप कर लेंगे कि अब लाइफ टाइम हाई लग गया है, जो लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और इससे होगा क्या कि एक हाई लगने के बाद लोगों में वो उम्मीद आ जाती है, लाइफ टाइम हाई देखने के बाद अक्सर, जैसा आप जानते हो, वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि लाइफ टाइम हाई लगने का मतलब अब एक बड़ी तेज़ी आने वाली है, जो कि कई बार सच भी हो जाता है, मगर हमने यहाँ कई बार डिस्कशन किया है, तो आज उसको लेकर आपको बोर नहीं करूँगा कि लाइफ टाइम हाई लगने का मतलब तेज़ी होना नहीं होता है। कई बार ऐसा नहीं होता है, और हम ऐसा बात करते आ रहे हैं कि इस बार जो हाई लगने वाला है निफ्टी में लाइफ टाइम हाई, हमें ऐसा लगता है आज भी कि वो रियल नहीं है, वो एक बार बस ट्रैप बनाने के लिए ऊपर जा सकता है फाइनल टाइम। जो ये जब से बार बार यही कर रहा है ना, बार बार ऊपर जाता है नीचे लौट आता है, एक आखिरी बार ये अगर जाना चाहता है तो एक बार हाई लगाने ये जा सकता है, फिर ये वापस नीचे आ सकता है। तो वो क्रिसमस से पहले हो सकता है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और क्रिसमस से लौट के आने के बाद, न्यू ईयर की छुट्टी मनाने के बाद, मेरे ख्याल से रियल एक्शन नीचे की ओर का फिर हमें देखने को मिल सकता है। या तो ये होगा, या इसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो हमने बात की कि ये कहीं नहीं जाएगा, ये जो जोन लगी हुई है 26,200 ऊपर और 25,100 नीचे, इसी में कहीं भी ये गिर के बढ़ के यहीं कहीं ये समय पूरा दिसंबर भी निकाल देगा, कहीं नहीं जाएगा ये। और ये आगे भी अगर कोई हाई लगाता भी है तो भी बार बार वापस नीचे आता रहेगा, बार बार हाई लगाता रहेगा, और ओवरऑल चाल हमें बड़ी शायद देखने को ब्रॉडर मार्केट में ना मिले। इंडेक्स में हाई लगते रहेंगे जैसे अभी भी लग रहे हैं। और इसी को लेकर हमने जो अपने वीडियो की बात की शुरुआत की थी, उसी ग्राफ पे वापस आ जाते हैं। ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये इसी बात का रिप्रेजेंटेशन है। जो चार्ट दिख रहा है आपको निफ्टी का, वो आपको दिख रहा है हाई पे, और जो नीचे आपको ग्राफ दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑन एन एवरेज ज़्यादातर जो स्टॉक हैं, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेटली ये डेटा बताता है, जिस तरीके से हमने इसको बनाया है, कस्टम मेड है ये। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि ज़्यादातर जो स्टॉक हैं उनका बिहेवियर इस दौरान क्या रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ है। जिस जुलाई अगस्त में हम बात करते आ रहे हैं आपसे, यहीं पे बात की थी ना हमने जुलाई अगस्त में आपसे, कि ये जो हाई इसके अब लग रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी का हाई लगे या ना लगे, ब्रॉडर मार्केट में पोर्टफोलियो का आपका टॉप आपको मिल जाएगा, मिल सकता है। और आप देख लीजिए वही हुआ है, इस पे आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत किसी के अलग हो, थोड़ा बहुत हाई लगे हों बाद में, तो अलग बात है। ज़्यादातर लोगों के नहीं लग पाए हैं, वो ये दिखा रहा है। अब आप जाके अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए कि हाईएस्ट वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की कब थी। करेक्ट, मुझे कमेंट में बताइएगा अगर इससे कुछ अलग हो, ठीक है। वो मुझे जानने में बहुत खुशी होगी, मुझे कुछ समझने को मिलेगा कि कितने लोग हैं ऐसे जो इस पोर्टफोलियो के, जो हमारा जो ये ग्राफ सजेस्ट कर रहा है, इससे कितने लोग अलग हैं, राइट। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बिहेव नहीं कर रहा है। और इसका जो मेन पॉइंट है वो ध्यान से देखिए, एकदम लास्ट में कैसे काम कर रहा है ये बिल्कुल एकदम आप देखिए, अभी लाइफ टाइम हाई लगा है, और अभी आप देखिए कि वो चीज़ ग्राफ पे देखिए कि वो बिल्कुल लो अब लगा रहा है। यानी कि जो पोर्टफोलियो वैल्यू अभी तक ऊपर बनी हुई थी, वो अब नीचे और जा रही है सरप्राइजिंगली।
तो आप समझ रहे हो ना ये क्या हो रहा है, ये चाल फेक क्यों है, ये आपको अपने आप सजेस्ट कर रहा है। अब ये ग्राफ जो है वो कितना सही है या गलत, ये मैं आप पे डिसीजन छोड़ता हूँ कि आप इसको कितना वैल्यू देते हैं या नहीं देते हैं। इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कितना सही है, आपके लिए सही हो सकता है या नहीं, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों पे बिल्कुल फिट बैठेगा। ये स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं ना, एक एवरेज निकाल लेते हैं, तो ये एक एवरेज की तरह काम कर रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो का वैल्यू एवरेज वाइज ऐसे ही डिक्लाइन किया है इस दौरान। तो ये तो हो गई सारी बात कि क्या क्या प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर्स को क्या परेशानियां देखने को पड़ रही हैं। ट्रेडर्स ऑलरेडी परेशानियां में हैं क्योंकि जो चीज़ बढ़ती है वो वापस लौट आती है, जो चीज़ गिरती है वो वापस बढ़ जाती है। तो कोई एक सिंगल साइड एक बड़ा मूव ज़्यादातर स्टॉक्स में तो नहीं आ रहा है, और ये जो ग्राफ दिखा रहा है वो आपको बता रहा है कि उल्टा स्टॉक्स गिर ही रहे हैं बढ़ने की बजाय। तो ये जो सारी परेशानियां हैं उससे कैसे डील करें, अब उसको समझने का समय आ गया है। सबसे पहले लेवल वाइज समझते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है और सेक्टर्स में क्या हो रहा है। तो निफ्टी को अगर हम बात करें सबसे पहले, तो निफ्टी में आपने देखा है कि हमारे रेजिस्टेंस एरिया तक पहुंचा है और वहां पे आके अब खड़ा हो गया है। जैसा आपको पता है इसको हमारे साथ खेलने में कितना मज़ा आता है, हमारे ही लेवल के आसपास जाके कहीं ना कहीं पहले ये बंद कर देता है, फिर कुछ मंडे ट्यूसडे को ये धमाका करता है। तो अभी भी वही हुआ है, हमारे लेवल के आसपास तक हाई लगाया और वापस लौट आया। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, पहला सिनेरियो यही है कि अभी भी इसमें वो बात आ सकती है कि अभी भी ये थोड़ा बहुत फॉल करके ये वापस ऊपर की ओर नए हाई दिखाने जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी में, जैसा हमने आपको सेक्टर के तौर पर बताया था, लास्ट वीक ही सारा कुछ सजेस्ट किया था, राइट? तो वो जाके देखिए आप, तो वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा बैंक निफ्टी में जगह बची हुई है। आईटी में जो एक चाल आ रही थी वो क्यों आ रही थी, मैं आईटी का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। इसमें तो अभी उतनी चाल आई ही नहीं है, हालांकि इस वीक अच्छा चाल आया है, देख रहे हो ना आप, ये नहीं गिरा है। बाकी सेक्टर में फॉल दिखाया था ना आपको, कितना कितना फॉल आया है। रियल्टी का हाल देखो आप, राइट? हमने आपको दिखाया, आपको क्या कहते हैं, एक आपका एनर्जी था, एनर्जी गिरा नहीं है। मेटल देखो आप कैसे गिरा है, राइट? तो हमने कई सेक्टर्स आपको दिखाए जो किस तरह से गिरे। लेकिन जो जगह है जहाँ पे हमने जिसकी बात की थी कि आईटी है, बैंक निफ्टी है आपका, और इवन आपका फार्मा, ये भी अच्छा कर सकता है अगर करना चाहे तो, राइट? तो ये 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पोटेंशियल है अभी भी बढ़ने का, और अभी भी उनमें जगह है। लास्ट वीक से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, तो इसीलिए कमिंग बैक टू निफ्टी, ये अभी भी ऊपर की ओर जाना चाहे तो ये जा सकता है। लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंस है और यही मेन लेवल भी है, ठीक है? इन्वेस्टर्स को लेकर जो हम बात कर गए थे कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर इन एरियाज़ को ये डिसाइसिवली निकालता है एक बार, तो एक बार प्रयास करेंगे बंच में स्टॉक उठाने का। कौन से स्टॉक, लास्ट वीक डिटेल में सब बताया है, इसीलिए जाके देख लीजिएगा। एज ए ट्रेडर, जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि अभी एज ए ट्रेडर निफ्टी में कोई शॉर्ट वोट वाला काम अभी नहीं है। जब तक ये लेवल नीचे की ओर नहीं आता है, जब तक कुछ ये डिसाइसिवली शो नहीं करता है, हम यहाँ इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट अभी ऊपर के लिए ही देंगे। लेकिन रेजिस्टेंस ये है अच्छा, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ से क्या ये चूज़ करता है। जो सेक्टर्स हैं उनका बिहेवियर तो काफ़ी नेगेटिव शो कर रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी फॉल देखी है आपने ज़्यादातर में, राइट? लेकिन अभी भी उन्होंने ऐसा कोई लेवल ब्रेक करना शुरू नहीं किया जिसके बेस पे हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। तो ये डाइवर्जेंस आपको कहीं ना कहीं फील अप हो रहा है। डाइवर्जेंस शब्द का मतलब यही है कि इंडेक्स तो ऊपर दिख रहे हैं लेकिन स्टॉक्स अभी तक नीचे दिख रहे हैं। सेक्टर्स के इंडेक्सेस भी आपको नीचे दिखा रहे हैं, ग्राफ मैंने आपको दिखाया वो भी नीचे दिखा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बेस पे ही कम से कम कॉशियस रहें और कुछ ज़्यादा खरीदने की कोशिश ना करें। लाइफ टाइम हाई देखकर एक्साइटेड अभी नहीं होना है, और कल को एक्साइटेड होने का समय आएगा तो हम ज़रूर यहाँ उसका डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। यूएस मार्केट का भी मैंने आपको दिखा दिया है, आने वाले कुछ हफ्तों में एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। बिटकॉइन, एक जो रिस्की मनी जिसको बोलते हैं, मैंने जो आपको दिखाया, लेवल दिखाया, वो कैसे काटा उसने लेवल को हमारे, और किस तरह से उसके बाद गिरावट आई है, देखा ना आपने? तो वो भी ठीक ठाक इशारा नहीं कर रहा है, वो भी नीचे गिरता नज़र आ रहा है। वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव तो नहीं होता है ना कि वो गिर रहा है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो। कोई ऐसा सोचता हो तो वो गलतफहमी में है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? उसके कारण मार्केट हमारी गिरे या ना गिरे लेकिन बढ़ेगी नहीं, करेक्ट? तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोरिलेशन नेगेटिव नहीं है उसका, इन शॉर्ट, ठीक है? तो अब हर चीज़ का इशारा फिलहाल जो भी थोड़ा बहुत मिला है नीचे का मिला है, लेकिन वो कितना कॉन्क्रीट है, कितना उसमें दम है, वो आने वाले कुछ हफ्तों में दिखता नजर आएगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा ना हो। यही हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करते आ रहे हैं, लास्ट वीक से हमने किया है स्पेशली, जो हमें हाइपोथेसिस साइकोलॉजी की सजेस्ट कर रही है कि अगर इसको गिरना भी है
तो ये अभी अब नहीं गिरेगा, अक्टूबर तक का जो टाइम इसका था गिरने का वो इसने ऐसे ही पास कर दिया। तो उसका कम से कम ये रिजल्ट तो होगा कि अब ये अभी तुरंत शायद ना गिरे, एक बार को ये थोड़ा समय यहाँ पे टाइम वेस्ट करे, यही रेंज बनाए, या तो एक बार और ऊपर ये हाई लगाने जा सकता है। इसीलिए हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इस बार वो रियल चांस बन सकता है कि लाइफ टाइम हाई लग जाए। वरना मेरा ना कभी इच्छा रही है, आपको पता है, ना मैंने उसको कभी इनकरेज किया है कि भगवान करे लगा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है, क्योंकि हर तरह का ट्रैप इसने ऑलरेडी बना लिया है। और सच्चाई ये भी रही है, आपको पता है, कि जितना ये समय यहाँ लेगा, जितना समय यहाँ ये बिताएगा ऊपर ही, नीचे के लेवल्स ब्रेक करने शुरू नहीं करेगा, 25,500, 25,100, ये सारे लेवल्स जब तक ब्रेक करना शुरू नहीं करेगा तब तक ये इसके चांसेस बढ़ते जाएंगे डे बाय डे, वीक बाय वीक, कि ये फिर ऊपर ही निकलता जा सकता है। और उसका मतलब ये नहीं कि ऊपर निकल के बहुत तेजी आ जाएगी, उसका मतलब ये होगा कि पूरा 2026 भी ये ऐसे ही लाइफ टाइम हाई तो लगाता रह सकता है। मगर जो अभी आपको इसका ट्रेलर मिला है इस वीक कि लाइफ टाइम हाई के आसपास तो पहुंचे आप, मगर पोर्टफोलियो पहुंचा नहीं पहुंचा। ये ट्रेलर है उसका कि पूरा 2026 आप ऐसा देख सकते हो कि निफ्टी में बार बार लाइफ टाइम हाई दिखते नजर आए, हो सकता है ऊपर ही कोई रेंज बना ले, राइट। लेकिन आपको पोर्टफोलियो वाइज बहुत पेन होने वाला है, और इसकी जो अभी दर्द अभी महसूस नहीं हो रही किसी को। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये नॉर्मली बात होती आ रही है न्यूज़ चैनल पे या हर जगह पे कि ये तो ठीक है, कुछ क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े बहुत ऐसे वैसे निकल गए, और अब ये इतना फेस्टिवल सीजन निकला है तो अब अगला जो क्वार्टर आएगा वो अच्छा आ सकता है। बहुत सारी बातें जो हैं इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत अच्छा लेवल आ सकता है, अगले क्वार्टर्स कुछ बढ़िया कर सकते हैं। तो वो जो एक उम्मीद है ना आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट की, वो अब आने वाले समय में रिजल्ट कब आएगा? दिसंबर के बाद जनवरी में। बड़े प्लेयर कब आएंगे लौट के? दिसंबर के बाद जनवरी में। तो ये जनवरी का जो मंथ है ना, वो थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार उसमें कुछ ना कुछ खेल कांड हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। और बाकी वीक बाय वीक हम लोग आते हैं, लेवल वाइज अगर कुछ ऐसा ये करेगा जो हमें लगेगा कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था, तो उसका डिस्कशन हम यहाँ ज़रूर करेंगे। अदरवाइज अभी ये बिल्कुल सोने का टाइम है और ये सो रहा है। चाहे भले निफ्टी में आपको हाई के आसपास ज़्यादा दिख रहा हो, बट मार्केट एक्चुअली आपको पता है कई महीनों से सो ही रही है। कुछ एक स्टॉक में चाल आ जाती है और कई तो उसमें से भी वापस आ जाते हैं, राइट। तो जैसे ये रुला रही है, अभी फ़िलहाल इसको बैठ के तमाशा ही देखना है। अगर कुछ रियल में होता है, यहाँ से एक बार ब्रेकआउट होता है, तो एक्शन क्या लेना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि मार्केट हमें ज़्यादा तड़पाएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी, सूनर और लेटर, अभी नहीं तो जनवरी में गिरना शुरू कर दे, ये मान के हम अभी इसी उम्मीद से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है इसे दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे, उनकी जो आप हेल्प करेंगे वो तो करेंगे ही, वो भी मार्केट को समझ पाएंगे। खासकर आप हमारी विशेष तौर पर मदद करेंगे और हमें पूरा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का। एजुकेशनल वीडियोस, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट और कैसे काम करती है, क्या उनके और फैक्ट्स हैं, मिथ्स हैं, उनको भी डिस्कस करने का हमें यहाँ पूरा मौका मिलेगा और हम उसको ज़रूर यहाँ पे आगे आने वाले समय में डिस्कस करते नजर आएंगे। तो ज़रूर इसे दूसरों से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसे। जितना आप हमारी हेल्प करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपको, हमें जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आप तक पहुँचाने का, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग लास्ट लाइफ का बेनिफिट मिलता है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।